PTV न्यूज़ से के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और मैं हूं अहमद कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी चीज़ें कवर करनी थी, लेकिन बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उस पे हम यहाँ PTV न्यूज़ पे उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, और इस पे PTV न्यूज़ जो हमारा डिपार्टमेंट है उनकी अपडेट्स आ रही हैं, वो आप टिकर्स पे भी देख रहे हैं। लेकिन साथ ही अब से थोड़ी देर में मेरे साथ चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब होंगे थोड़ी देर में, तो उनसे बात करते हैं। और साथ ही जो है मुझे डॉक्टर मंजूर जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सिविल हॉस्पिटल हरनई, जहाँ पे ख़ासा नुकसान हुआ है, वहाँ पे इतलात आ रही हैं, और ओवरऑल जो सिचुएशन है, जो फिगर्स हैं ज़ख्मियों की, जो शहीद हो गए हैं, उनकी भी आ रही है ये सारी। लेकिन मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था प्रोग्राम से पहले, और हम ये भी बात हो रही है कि कुछ दूर दराज इलाके हैं जहाँ से शायद फ़ाइनल जो फिगर है शहीदों की और जो ज़ख्मी हुए हैं वो शायद उसमें टाइम भी लग सकता है, और टाइम के साथ साथ जो है ये अपडेट्स आ रही हैं, तो इस पे भी हम बात कर रहे हैं। और साथ ही हम थोड़ा सा रीजनल सिचुएशन पे भी नज़र रखे हुए हैं, ख़ास तौर पे ये 2-3 टेंशन्स के ये इलाके हैं। अफ़गानिस्तान तो है ही, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन, फिर अफ़गानिस्तान से मुंसलिक जो है पाकिस्तान, तमाम जो मेन कंट्रीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ताजिकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, दूसरे ममालिक हैं, उन सब के साथ जो है मिलके हम कर ही रहे हैं। साथ आज रात को जो है लेट नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वो भी पहुँच रही हैं इसी हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करने के लिए। और साथ ही इस खत्ते के अंदर जो है अज़रबैजान और ईरान के बहुत टेंशन है, जिसके अंदर अज़रबैजान, तुर्की और ईरान तीनों ममालिक जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। बॉर्डर के इश्यूज़ हैं, नगोर्नो कराबाख के ऊपर कुछ ट्रक ड्राइवर्स अरेस्ट हुए हैं, इसके इश्यूज़ हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, और मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मैं पहले तारुफ़ ज़रूर करा दूँ कि डॉक्टर आमना महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद हैं, जो कि माहिर है बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा, आपने वक्त निकाला, और अभी हम ये इस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान पर ज़रा हम थोड़ी सी नज़र डाल लें। और डॉक्टर मंजूर हैं मुझे प्रोड्यूसर साहब, आप बता रहे हैं हरनई से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? प्रोड्यूसर साहब अगर आप स्टूडियो में आवाज़ दे दें। अच्छा चलें, ठीक है, चलें, अभी टेलीफोन का कोई कनेक्शन वहाँ पे इशू है। अच्छा, वहाँ पे वैसे हरनई के अंदर जो है टेलीफोन का मसला वहाँ पे हो रहा है ज़लज़ले के बाद, और ये पूरा बेल्ट है जो क्वेटा के साथ मुल्हका इलाके हैं, दूसरे जो दूर दराज इलाके हैं बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, तो वहाँ पे जो दूसरे इलाके हैं वहाँ तो वो तो महफूज रहे, लेकिन ये जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे टेलीफोन का ये जो इशू हो रहा है सिग्नल्स का। लेकिन मैं हैरान हुआ था, वैसे कुछ हम अभी मालूमात ले रहे थे तो इंटरनेट पे जो है हम बात फिर भी कर सके हैं कुछ लोगों से वहाँ पे, और बात हुई है। तो जैसे ही प्रोड्यूसर साहब आपने मुझे बताना है, अगर जनरल साहब अभी टेलीफोन पे आ जाते हैं तो मुझे अपडेट कर दीजिएगा, या हम जो MS हैं सिविल हॉस्पिटल हरनई, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और वहाँ से मरीज़ों को ज़्यादातर जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं उनको क्वेटा ले जाया जा रहा है, और यहाँ से बाकायदा आर्मी ने, बल्कि आप वो क्लिप भी दिखा दें प्रोड्यूसर साहब, अगर मेरे ख्याल में वो ISPR की क्लिप है, जो कि एक स्पेशल रिस्पॉन्स टीम है पाकिस्तान आर्मी की जो भेजी गई है, जो ख़ास तौर पे जो शदीद ज़ख्मी जो हैं उनको लेकर जा रही है, फ्लाई कर रही है मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, और बिलखुसूस हरनई से जो है। आप ये दिखा सकते हैं थोड़ी सी क्लिप्स जो हैं प्रोड्यूसर साहब, ये जो आपने अभी थोड़े से दिखाए थे, मेरे ख्याल में बिल्कुल रेक्टर स्केल पे इतना ज़्यादा शिद्दत है 5.9 की, और उसका मरकज़ भी कहीं करीब ही है, तो इसलिए आज से नुकसान का अंदाज़ा तो भी शायद हमारी ये जो रिपोर्ट है उससे ही पता चल सकेगा। बिल्कुल, और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम, क्योंकि अभी इतलात तो हैं बेसिक, लेकिन मुहतात अंदाज़े हैं वो, और मुहतात फिगर्स हैं, लेकिन जो है तफसील जो है वो हम जनरल साहब से, चेयरमैन NDMA, वो थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, तो उनसे बात कर लेंगे, और फिर MS साहब से भी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हम अपनी और फिर बाद में हो सकता है सेनेटर सना जमाली भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, और PTV सेंटर से हमारे साथ डॉक्टर सना खान अचकज़ई भी होंगे, तो उनसे भी बात करते हैं।
जब तक वो हमारे साथ नहीं आते तो हम डॉक्टर साहिबा हम थोड़ा सा जो ये रीजनल सिचुएशन है उस पर बात कर लेते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि वो जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा आ रही हैं उसकी ट्वीट भी अगर आप तैयार कर लें प्रोड्यूसर साहब। अच्छा वो हैं सेनेटर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी भाई आवाज़ आ रही है। सेनेटर साहिबा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है भाई। प्रोड्यूसर साहब स्टूडियो में यहाँ पे साउंड आवाज़ नहीं है, उसका कुछ इंतज़ाम कर लें। अच्छा हम थोड़ी सी इतनी हम नज़र डाल देते हैं कि एक तो नायब वज़ीर ख़ारजा आ रही हैं यहाँ पे, और दूसरा जो है वो अफ़गानिस्तान का तो इशू है ही, वो तो चल रहा है हम देख रहे हैं। और ताजिकिस्तान पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर से पिछले हफ्ते तो बात की थी, परसों जो है वो ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पे अली बाक़री आए हुए थे और बाकायदा ऑफिशियल मुज़ाकरात हुए हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद साहब और नायब वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उस पर भी बात करते हैं डॉक्टर साहिबा। लेकिन पहले जो है ये जो टेंशन अज़रबैजान और ईरान की जो है बहुत सीरियस हो गई है, और वो लोग जो उसको फॉलो नहीं कर रहे, बेसिकली कुछ ईरान के ट्रक ड्राइवर्स हैं जो अज़रबैजान ने उनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट इसलिए किया है कि बकौल अज़रबैजान हुकूमत के ये ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो उन इलाकों से गुजर रहे थे पहले जो आर्मीनिया ने ऑक्यूपाई किए हुए थे और अज़रबैजान ने आज़ाद किए हैं, और उन पे शुबा है कि वो असलहा या कोई इस तरह की चीज़ लेकर जा रहे थे जिसकी ईरान की हुकूमत ने तरदीद की है। लेकिन टेंशन जो है और वो कुछ और दोनों जो फरीक़ैन हैं अज़रबैजान भी और ईरान भी अपनी अपनी सोशल मीडिया पे और बाकायदा मीडिया पे, मैं वो मेरे पास वो वीडियोज़ हैं, मैं अभी वो दिखाना नहीं चाह रहा, वो काफ़ी डिटेल्ड हैं, और वो सोशल मीडिया पे इस तरफ से वो दिखा रहे हैं अपनी ट्रूप्स बॉर्डर पे ईरान से जो है, और उस साइड से जो है वो अज़रबैजान की ट्रूप्स है। बल्कि सदर इल्हाम अलीयेव जो कि सदर अज़रबैजान के हैं, उन्होंने बाकायदा एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो जारी की है। प्रोड्यूसर साहब वो वीडियो आपके पास है तैयार जो सदर इल्हाम अलीयेव की है, आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा वो नहीं है, जिसपे वो अपनी जीप पे बैठ के आपने देखी होगी वो चीज, तो कैसे आप इसको कैसे देख रही हैं सिचुएशन? मेरे ख्याल है कि इस वक्त एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल बन रही है खिते की ना, जैसे हम अफगानिस्तान की सूरत हाल को जानते हैं, जैसे कुछ देर पहले पंजशेर के मामले में पाकिस्तान की टेंशन हुई भी थी ईरान के साथ, ये ईरान में और ताजिकिस्तान के साथ भी। और अब ये देखिए कि ईरान में जिस वक्त से कंजर्वेटिव हुकूमत आई है ये इलेक्शन के फ़ौरन बाद से, तो हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ईरान के जो इनकलाब के दो बुनियादी सतून हैं, एक तो ये कि अपना इनकलाब एक्सपोर्ट करना, बाहर ख़िते में फैलाना, और दूसरे ये कि अपने इनकलाब की हिफाजत अपनी सरहदों के पार करना। तो दोनों लिहाज से ये उनको मैंडेट देता है कि ये खिते के मुमालिक में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर साहिबा, सेनेटर साहिबा हैं हमारे साथ? बस ठीक है, आप जब मिलाएंगे तो हम मैं माजरत चाह रहा हूँ डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा हम, क्योंकि बलूचिस्तान की सिचुएशन ये बिल्कुल डेवलपिंग है। अच्छा एक चीज़ आप मुझे ये बताएं कि एक इसका जो एक तो डायमेंशन ये है जो आपने भी जिक्र कर लिया मुख्तसर लेकिन वेरी क्लियर, लेकिन एक और डायमेंशन इसका ये है कि जो आर्मीनिया और अज़रबैजान का है, और अज़रबैजान के ताल्लुकात तुर्की के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आर्मीनिया के ताल्लुकात ईरान के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और ये एक दूसरा डायनामिक है क्योंकि अब हर मुल्क जो है अपने इत्तेहादी के साथ खड़ा होता है। तो अब अज़रबैजान को ज़ाहिर है वहाँ पे एक थोड़ी सी ये तहफ़्फ़ुज़ तो है कि आर्मीनिया और ईरान के ताल्लुकात हैं, और ये स्ट्रेच। अच्छा सेनेटर सना जमाली साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी भाई आ रही। जी बिल्कुल, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मैं आपसे बस थोड़ा सा ये जो ज़लज़ला जो हुआ है और उसके बाद हम थोड़ी सी वहाँ पे ऑन द ग्राउंड सिचुएशन जो है, वहाँ पे अपने नुमाइंदे भी हैं और दूसरे लोगों से हॉस्पिटल में भी बात कर रहे हैं, आप भी राब्ते में हैं ज़ाहिर है वहाँ पे लोगों से, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई ये जो अर्थक्वेक है रात को 3 बजे स्ट्रक हुआ है, तो लोग तो काफी सो रहे थे, तो उसमें आपको पता है बलोचिस्तान का लाइफस्टाइल और टोपोग्राफिक फीचर्स, उसमें कुछ मड हाउसेस होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं, तो कैजुअलिटीज तो हुई हैं। पहले तो ऑन द स्पॉट 15 की डेथ कैजुअलिटी आ रही थी, फिर दूसरे इंजरीज और लोगों घरों में क्रैक्स आ गए, और बलोचिस्तान के पैरामीटर्स आपको पता है। तो हमारे आज गवर्नर साहब भी गए हुए थे, पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीम भी गई हुई है कि इंजर्ड पीपल को हम ले जाएं, और पीडीएमए से भी रब्ता किया हुआ है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से भी, क्योंकि पहले तो हमें कैजुअलिटीज को वो करना है। बिल्कुल। अच्छा ये भी इत्तलात हैं कि सेनेटर साहिबा के
जो अभी फिगर्स आ रहे हैं, जो लोग शहीद हो गए हैं, जो ज़ख्मी हैं, वो ज़ाहिर है मुहतात वो फिगर्स हैं जो कंफर्म्ड हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था ऑन द ग्राउंड, और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अभी जो दूर दराज इलाके हैं उनकी मालूमात जो हैं आने में टाइम लगेगा। ये इस पे आप क्या कहेंगी? जी भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि बलूचिस्तान एक वास्ट इलाका है और हरनाई एरिया, तो हमारा जो 10-10 किलोमीटर पे एक एक बंदा होता है, तो इस तरह अगर हम वो देखेंगे तो आपको जितना करीब जाते जाएंगे फिर पता लगता जाएगा कि क्या कैजुअलिटीज हुई हैं, क्योंकि और वो आप डेप्थ जो देखें अर्थक्वेक की वो 15 किलोमीटर था, विच इज रियली नियर बाय। और जिस तरह हमने कोटा शहर की भी पोजीशन देखी है, जिस तरीके से वो कार्स मूव कर रही थी और वॉल्स हिल रही थी, तो इट वाज अ हार्ड अर्थक्वेक। सनर साहिबा, आप कोयटा में ही हैं ना इस वक्त? जी भाई, आप कोयटा में हैं, तो वहाँ पे मतलब आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप यानी जब ये ज़लज़ला आया है जी, तो इसकी शिद्दत ज़ाहिर है 5.9 तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप खुद बता रही हैं कि सेंटर जो है बहुत करीब है, तो थोड़ा सा आप बताएं ना कि ये जब ज़लज़ला आया है तो क्या कैफियत थी, मतलब आप खुद भी इससे गुजर रही हैं? जी तो वो लोग तो आधे से ज्यादा जो सो रहे होते हैं रह के, और वो भाग के अपने रोड्स पे निकल आए और कलमा तैयबा का वेट करते रहे कि खैर से जो आफत आई अल्लाह ताला टाले। बिल्कुल सही है। और जो इंतजामात जो हैं इस वक्त, क्योंकि दिन में हम भी राब्ते में थे सीएम साहब की पूरी टीम के साथ, और वहाँ पे हकीकत है कि किसी से बहुत मुश्किल से बात हो रही थी, क्योंकि सब जो हैं वो इस वक्त फोकस्ड हैं इन कार्रवाइयों पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो आपकी भी इल्म में थोड़ी सी होंगी, थोड़ा सा वो भी बताएं कि क्या हो रहा है इमदादी कार्रवाइयों पे। पहले तो रिलीफ गुड्स है और इंजर्ड पेशेंट्स को हमने रवाना करना है कोयटा, जो नेक्स्ट नियर बाय स्टेशन है, ताकि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एड मिल सके, और जिनके पास घर नहीं है वो शेल्टर होम्स और राशन, एंड पाकिस्तान आर्मी जिस तरह हमारी फुली सपोर्ट करती है, और पीडीएमए गवर्नमेंट ये सारा इनका एक्सेस है आपस में फुली। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि कल जो है वो पाकिस्तान में बाकायदा हुकूमती सतह के ऊपर नेशनल रेजिलियंस डे बनाया जा रहा है, क्योंकि कल 16 साल मुकम्मल हो जाएंगे जो सानेहा कश्मीर में हुआ था, कश्मीर का ज़लज़ला। जी जी, तो कल जो है हमारा नेशनल रेजिलियंस डे है एक्चुअली, और इसमें आफात से महफूज पाकिस्तान के हवाले से ये थीम बाकायदा इसकी तैयारी पिछले 2-3 दिन से हो रही थी, तो हम दुआगो हैं हमारे सब भाइयों के लिए वहाँ पे कोयटा में और हरनई में और जो मुल्हका इलाके हैं वहाँ पे, और इसको फॉलो कर रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सेनेटर साहिबा, आपने वक्त निकाला, आपसे राब्ते में रहेंगे, बहुत शुक्रिया। अहमद, ये तो बहुत डिज़ास्टर सूरत हाल ना, जैसे सेनेटर साहिबा कह रही हैं कि रात को लोग सो रहे थे, और ख़ास तौर पे दूर दराज इलाकों में मड हाउसेस थे, और वहाँ पे जो लोग नहीं निकल सके होंगे तो उनका नुकसान ज़्यादा हुआ होगा, और जो नींद से जाग गए वो तो बाहर निकल आए, लेकिन जो नींद से नहीं जाग सके उनके लिए, और अब जैसे जैसे कार्रवाइयाँ आगे मूव कर रही हैं तो हमें पता चलेगा कि और जितनी तेज़ी से कर रही हैं उतनी ही तेज़ी से शायद हम इंसानी जानें भी बचा सकेंगे। और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ और तफसीलात हमें मिल जाएंगी चेयरमैन साहब से एनडीएमए के, एक्चुअली वो भी आज बहुत बिजी हैं, और ये इत्तेफाक की बात है कि आज फाइनल टचेस जो हैं हुकूमत पाकिस्तान दे रही थी इस प्रोग्राम को, जो कल पूरा दिन ये चलेगा, नेशनल रेजिलियंस डे, और महफूज पाकिस्तान को आफात से महफूज बनाना और मजबूत बनाना, तो इस हवाले से ये थीम था पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से। फिर 16 साल में जो काम हुआ है पाकिस्तान में, और ये चीज़ है। डॉक्टर मंजूर भी हमारे साथ हैं जी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हरनाई। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर मंजूर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। डॉक्टर साहब, तो अभी हरनाई हॉस्पिटल में जो है थोड़ी सी सूरत हाल अगर आप बताएं, क्या सिचुएशन है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मंजूर हूँ, मैं MSDHP हॉस्पिटल हरनाई का इंचार्ज हूँ। तो ये कल रात 3:02 पे जो है ये अर्थक्वेक हुआ है, जिसके नतीजे में फिर मैंने अपने हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज की है, और मेरा सारा मतलब स्टाफ जो था वो मैंने उनको पाबंद किया जो कि वहाँ पे मौजूद था, और उसके बाद हमारे पास साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है बड़ी सपोर्ट रही है। तो इस दौरान हमारे पास जो है अराउंड 200 जो इंजर्ड पेशेंट थे
वो हमने रिसीव किए हैं, जिनको हम लोगों ने फर्स्ट एड दे के स्टेबल करके फिर हम लोगों ने भिजवा दिए है। इसके साथ साथ जो हमारे पास जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे वो जो है हमने कोयटा रेफर कर दिए। रात के टाइम सुबह फजर तक हमने कोई 7 क्रिटिकल पेशेंट जो है कोयटा रेफर किए। तो इस दौरान हमारे पास 15 डेड बॉडीज जो है वो हमें जो है हॉस्पिटल हमारे पास लाई गई, जिनको हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि वो डेथ है। और साथ साथ फिर सुबह हमने 19 कोई हमारे पास मजीद जो है पेशेंट आए। तो इसमें से हमने 13 पेशेंट जो है वो हमने थ्रू हेली हमने जो है भेजे हैं CMH कोयटा, और 19 पेशेंट जो है हमारे गए वो ट्रामा सेंटर कोयटा में। इसमें जो है इस टाइम 5 पेशेंट जो है वो क्रिटिकल है, बाकी 14 जो है स्टेबल है। तो अभी हमारे पास पेशेंट जो है वो अभी ऑलमोस्ट हमारे अभी वो इन्फ्लक्स जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बाकी जो है हमारे पास इक्का दुक्का मरीज अभी आ रहे हैं, बेसिकली जो अभी लोग आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। अभी आपके तकरीबन ये 15 मिनट पहले भी फिर आफ्टर शॉक आया है। तो ये आफ्टर शॉक जो है वो 80% आर मोर डेंजरस देन द इनिशियल अर्थक्वेक। तो पेशेंट जो है ज्यादातर जो भी हमारे पास आ रहे हैं वो बेसिकली डिप्रेशन में है। तो इस सिलसिले में हमारे जो है आज फिर जो साइकेट्रिक जो हमारा इंस्टीट्यूट है BMC का, तो हजरत अली साहब ने हमारे लिए डॉक्टर साहब कल भिजवा रहे हैं जो कि साइकोथेरापिस्ट हैं। तो इस सिलसिले में वो काउंसलिंग करेंगे और OPD करेंगे कल, ताकि जो है लोग जो है काफी अभी डरे हुए और नुकसान काफी हुआ है। खासकर जो मेन सिटी एरिया है यहाँ पे जो है ज्यादातर नुकसान हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप यानी 15-20 घंटे बाद भी आप कह रहे हैं कि 15 मिनट पहले भी आफ्टर शॉक आया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है रात से जागे हुए हैं, तो मतलब हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। तो एक तो ये जो हॉस्पिटल है, ये इलाका जो आपका है और जो अस्पताल की बिल्डिंग है, ये महफूज है? नहीं, महफूज तो नहीं है अभी, बिल्कुल उसमें जो है क्रैक्स पड़ गए हैं। ये तो अभी हमने बाहर हमने उनके लिए टेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं, और बाहर ही हम लोगों ने उनके लिए बेड्स वगैरह और IV स्टैंड वगैरह अरेंज किए हुए हैं। टू बी ऑन द सेफ साइड हमने कहा कि जो है ताकि वो मजीद कोई जो है ना नुकसान वगैरह ना हो। अच्छा, तो इस वक्त आप अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर काम नहीं कर रहे और सब बाहर हो रहा है इस वक्त जो है? अच्छा जी। अच्छा, और जो पहाड़ी जो मुल्हका हरनाई के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है डॉक्टर साहब? कोई आपको इत्तला मिली है? जी, पहाड़ी इलाकों में आज जो लैंड स्लाइडिंग भी हुई थी, जो कि रोड जो कनेक्ट हो रहा है हरनाई टू सिंजाई, तो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी। ये रोड बंद हुआ था, तो फिर जो है DC के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हुई। उन्होंने जो है ना जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको डायरेक्ट किया और वो उन्होंने वो रोड क्लियर कर दिया। तो हरनाई को जो कोयटा के साथ कनेक्ट करते हैं वो तो 2 रूट से, एक वाया सिंजावी होता है, एक वाया जो है ये आपका कच्छ और कुछ लाफ होता है। तो वो रोड अभी ओपन हो गया है। बाकी आज जो है हमारे पास इतलात थी, ये 22 मील का एरिया है, हरनाई से वो दूर था, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि वहाँ पे कुछ कैजुअल्टीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे डॉक्टर और पैरामेडिक्स की टीम भिजवाई। वो अभी कोई 8 मिनट पहले वो मेरे पास डॉक्टर साहिबान पहुंचे, तो उन्होंने कहा वो वहाँ पे कोई खास वो नहीं था, नुकसान हुआ। तो ज्यादातर जो जितना डैमेज हुआ है वो सिटी एरिया और सिटी के जो एडजेसेंट जो विलेजेस है यहाँ पे हुआ है। अच्छा, तो और अभी भी आफ्टर शॉक आ रहा है, अभी मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ आफ्टर शॉक आ रहा है। अच्छा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपकी हिफाजत। आप महफूज, आप बाहर हैं, बिल्डिंग के बाहर ही हैं? जी आप बाहर हैं, बिल्कुल सही है। तो चलें, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। तो ये आपकी जो मेडिकल सप्लाईज और जो इमदादी सामान की ज़रूरियात हैं वो आपकी पूरी हैं
हरनई में? हमारी पहले नहीं थी, हमारे बिल्कुल जो है लिमिटेड थे। तो फिर हमने जो है डीजी साहब और सेक्रेटरी साहब के साथ में कल रात से ही रास्ते में था। तो वेरी नाइस ऑफ देम कि उन्होंने हमें जो है इस ज़िमन में सपोर्ट प्रोवाइड की। हमारे पास जो है हमारे जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट के ज़ियारत, वहाँ से हमारे 12 एम्बुलेंसेज अलोंग विद नर्सिंग स्टाफ एंड मेडिसन वो हमें रिसीव हुई है। और साथ साथ हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट मशीन है वहाँ का जो एमएस और डीएचओ साहब वो भी विद मेडिसन यहाँ पे पहुंचे हैं। फिर मुझे डीजी साहब ने भी कॉल की, उन्होंने भी एमएसडी से भी हमारे कोई मेडिसन भिजवाई है। बाकी एफसी और आर्मी वो भी जो है हमारे साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है हमारे उनके साथ, और वो हेल्प आउट कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर जो हमारे नाजरीन अगर किसी ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो मैं बस उनको बता रहा हूँ कि मैं डॉक्टर मंजूर से बात कर रहा हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हरनई में, और वहाँ पे अभी अब से कुछ लम्हे पहले जो है आफ्टर शॉक्स आए हैं, और इससे पहले कोई 20 मिनट पहले भी आफ्टर शॉक्स आए थे। और इस वक्त मरीज़ों के लिए ज़ख्मी जो हैं उनके लिए टेंट लगा दिए गए हैं हस्पताल की इमारत के बाहर इन आफ्टर शॉक्स की वजह से, और ये मुसलसल जो है यानी 15 घंटे तकरीबन गुजरने के बाद भी जो है आफ्टर शॉक्स का जो वहाँ पे सिलसिला जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सिलसिला कुछ ज़ख्मियों को क्वेटा ले जाने का हो रहा है वो मोस्टली इसके लिए बाय कार हो रहे हैं या बाय हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं? ये इस तरह था कि मेरे पास जो हॉस्पिटल में अवेलेबल थे वो 3 एम्बुलेंसेज थे ना, तो रात को मैंने जो वो निकाले 3 पेशेंट को वाया एम्बुलेंस अपने निकाल दिया और 4 को मैंने प्राइवेट कार के थ्रू निकाल दिया। फिर जो है सुबह जो है अपना डीजी साहब और सेक्रेटरियल साहब ने जो है विद कोऑर्डिनेशन ऑफ पीडीएमए उन्होंने हमें वहां से जो है एम्बुलेंसेज भिजवाई, और साथ साथ रेस्क्यू 1112 की जो एम्बुलेंस और उनके जो स्टाफ और जो ज़ियारत से हमारे पास जो एम्बुलेंसेज आए। फिर जो है आर्मी वालों ने हमें हेली प्रोवाइड किया, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट थे जिनकी स्पाइनल इंजरी थी, जिनको जो है आप मतलब एम्बुलेंस में भी ले जाना मतलब मुश्किल था, तो वो उनको हम लोगों ने हेली में शिफ्ट किए हैं। बाकी जो है हमने 19 जो पेशेंट थे उनको जो हम लोगों ने वाया एम्बुलेंस जो है शिफ्ट किया है, जो कि हमें पीडीएमए और जो ज़ियारत डिस्ट्रिक्ट से जो हमें मिली थी। बिल्कुल। और आखिर में डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहें मतलब जो जिसकी कोई कमी है, जो यानी कि एक आपके पास आप लोग सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं आपको, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप जिक्र करना चाहें जिसकी ज़रूरत है फौरी तौर पे? तो है वसीम साहब, ये जो हरनई डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट है, खासकर जो क्लास 4 और पैरामेडिक्स की जो स्टाफ है वो 2007 के बाद फिर नहीं हुई है। तो इस सिलसिले में जो है मेरे पास जो टोटल स्टाफ है पैरामेडिक्स का वो 6 है, और मुझे जो 10 पैरामेडिक्स है वो डीएचओ के पेरोल पे है। वो हमारे और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें उन्होंने वो प्रोवाइड किए हैं। तो एक तो स्टाफ की कमी है, बाकी जो अभी डॉक्टर्स है वो भी कम है, और अलोंग विद ये कि जैसे जनरेटर हो गया, स्टैंड बाय जनरेटर हो गया, इन और जो है ओटी को जो है ताकि फंक्शनल हो जाए, ताकि जो है ये कुछ अगर सर्जरी हो माइनर वगैरह वो भी यहीं पे हो सके। बिल्कुल। आपके लिए हम दुआ गो हैं डॉक्टर साहब, और अपना ख्याल रखें, और आपके साथ हम राब्ते में हैं, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ये डॉक्टर मंजूर थे मेरे साथ, एमएस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हरनई और उसके जो मुलाका इलाके हैं, कोयटा वैसे तो वसी इलाका है जहाँ पे जो मुतसरा इलाका है, लेकिन हरनई से जो है जो रिपोर्ट्स हैं, जो इतलात हैं और जो मुसद्दका इतलात और तस्वीर और वीडियोज़ जो शेयर हुई हैं उनसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। डॉक्टर मंजूर थे, और थोड़ी देर में मेरे साथ चेयरमैन NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ सत्ती मेरे साथ होंगे। वो भी बरह रास्त NDMA की जो एक्टिविटीज़ हैं बलूचिस्तान में उसमें मसरूफ़ हैं। हम सहाफ़ी हैं, हम समझते हैं कि वो वाकई मतलब हम चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ हों, लेकिन ये
लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो काम इस वक्त देख रहे हैं बलूचिस्तान में वो ज़्यादा अहम है। तो जैसी वो वहाँ से थोड़े से उनको फुर्सत मिलती है इस चीज़ में, तो हम थोड़ा सा टाइम उनसे ले लेंगे और उनसे थोड़ा सा अपडेट बात भी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा हम इस पे आते हैं। ये तो चले अज़रबैजान और ईरान का ये तो इशू चल ही रहा है। अच्छा, अभी अमरीकी, कल भी हम बड़ा तफसील से इस पर बात कर रहे थे, बल्कि अगर वो प्रोड्यूसर साहब जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट की है। जैसे वो ट्वीट आपके पास तैयार होती है स्क्रीन पे दिखाने के लिए मुझे बताइएगा, मैं ज़रा वो दिखा के फिर डॉक्टर साहिबा को भी उस पर हम बात करेंगे। तो जैसे तैयार हो आपने मुझे बताना है। तो डॉक्टर साहिबा, तो ये अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा आ रही हैं अफ़गानिस्तान पे। अब बेसिकली जो मामला जहाँ रुका हुआ है वो ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है अफ़गानिस्तान के अंदर। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे ताजिकिस्तान को, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे ईरान को। उसमें जो है वो पाकिस्तान, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछले हफ़्ते टेलीफोन पे उनकी बात हुई है सदर इमाम अली रहमानोफ से ताजिकिस्तान के, और ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान में थे और बहुत अच्छी उनकी मुलाकात हुई है हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। बल्कि वो तस्वीरें प्रोड्यूसर साहब अगर आपके पास हैं वो ज़रूर दिखा दें, जिसमें ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा जनाब अली बाकरी साहब की सेक्रेटरी ख़ारजा से तो तवील उनकी बाकायदा डेलीगेशन लेवल मुज़ाकरात हुए हैं, फिर बाद में जो है अलग से उनकी हमारे वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। ये तस्वीरें बिल्कुल स्क्रीन पे चल रही हैं। तो ईरान के साथ भी पाकिस्तान इंगेज्ड है अफ़गानिस्तान पे, ताजिकिस्तान के साथ भी है। ये मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक चैनल्स पे बात अब चल रही है डॉक्टर साहिबा। मेरे ख्याल में हम इसमें बहुत तफसील में नहीं जाते क्योंकि ये चल रहा है, लेकिन अब जो मामला जहाँ रुका हुआ है अफ़गानिस्तान में वो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे। इंटरिम तो बन गई है और वेंडी शर्मन ने 2 बयानात दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से। अभी पहले वो इंडिया गई हैं और आज रात को वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी और कल उनकी बाकायदा बाज़ाब्ता जो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं वो शुरू होंगी। तो उन्होंने 2 बयानात दिए हैं। एक थोड़ा सा कुछ उसको हमारे यहाँ दो तीन एंगल से देखा जा रहा है और एक ज़रा सॉफ्ट पॉजिटिव सा है, ये ज़लज़ले के हवाले से है बलूचिस्तान में जो हुआ है। वो भी मैं ट्वीट अभी आपको दिखाऊंगा जैसे वो तैयार हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम शुरू होने से चंद मिनट पहले ही उन्होंने ट्वीट की है और अभी वो मौजूद है नई दिल्ली में। तो जो वो बात उन्होंने एक जुमला वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया इंडिया में, वो उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान से सुनेंगे कि क्या हो रहा है इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए। और वो ट्वीट तैयार है आपकी, प्लीज़ वो दिखा दें। हाँ, ये ट्वीट है। ट्वीट पे जो है वो बेसिकली वो कह रही है कि मैं नई दिल्ली में हूँ और मैंने सुना है कि ज़लज़ला आया है, उस पर मैं दिली हमदर्दी का इजहार करती हूँ। तो ये ट्वीट है बिल्कुल उनकी वो। तो सॉरी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा इस पर अपना तबसरा दें कि अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे नज़रें जो हैं पाकिस्तान के ऊपर है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है भाई हमारा तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हम तो खुद पाकिस्तान की भी यही मौक़िफ़ है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। असल में तालिबान ने जिस वक्त ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है उससे पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था कि हम जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। और आपको पता है कि जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी यही थे जिसके ऊपर अब उनका पहले टेंशन बनी रही है। पहले उनकी नहीं, ईरान की तो बड़ी टेंशन बनी रही और उसके बाद उनका मुआहिदा भी तकरीबन हो गया है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बनाएंगे और उसमें वो शिया फैक्शन को भी शामिल करेंगे। इसी तरह ही ताजिकिस्तान का भी है, क्योंकि ताजिक एक बड़ा नंबर है, बेशक वो माइनॉरिटी में हैं लेकिन दे हैव बीन पोलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जिहाद में शामिल थे और उससे पहले वो रशिया को जिस वक्त सोवियत यूनियन को निकाला गया था तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे इस लिहाज से। अब हम सबका नाम नहीं लेते इसलिए कि हम किसी भी जमात के साथ तो नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने ताकि एक अफ़गान लेड और अफ़गान ओन्ड सोल्यूशन हो। और जब तक अफ़गान उसके ऊपर राज़ी नहीं होते, हम तो बाहर से देख रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा रोल जो है फैसिलिटेटर का है। हमसे उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म UN में भी और अपने टर्किश TV के साथ इंटरव्यू में भी, BBC के साथ इंटरव्यू में भी ये कहते रहे हैं कि हमें अफ़गानिस्तान में अफ़गानों को टाइम देना चाहिए, हमें तालिबान को टाइम देना चाहिए कि वो परफॉर्म कर सकें और उस कुछ टाइम तो उनको लगेगा। तो इसलिए शायद ये समझा जा रहा होगा कि शायद हम एक पार्टी हैं। हम तो पार्टी नहीं हैं और हम बल्कि सबसे ज़्यादा जो स्टेक होल्डर है वो हम हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी पाकिस्तान को है और वहाँ पे अगर सिविल वॉर खुदा न खास्ता शुरू होती है
तो हम सबसे बड़े अफेक्टेड हैं उसके लिए। तो इसलिए पाकिस्तान की तो सारी जो तवक्कुआत हैं वो इस बात से हैं कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस प्रोसेस को ओन करे। और जब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी टाइम दे, तो हम इसलिए कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको अकेला ना छोड़े। देखिए, अगर आप अकेला छोड़ देंगे उनको तो वो जो चाहे करते रहे, फिर आप उनको रोक नहीं सकते। अगर आप उनके साथ खड़े हों, वॉचफुल भी हों और उनको कुछ सपोर्ट भी दे रहे हों, तो मेरा ख्याल है कि वो मॉरली बाउंड होंगे कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो उनकी कमिटमेंट्स हैं उसको कैरी करें। अगर अदरवाइज अगर आप इंगेज ही नहीं होंगे उनके साथ, तो फिर वो आपके साथ कमिटमेंट को क्यों कैरी करेंगे? तो दैट इज़ पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरा ख्याल है कोई ये गलत नहीं है। तो ताजिकिस्तान के साथ भी वज़ीर आज़म ने खुद बात की है, ईरान के साथ आपने अभी मेंशन किया कि उनके नायब वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, और उससे पहले भी पाकिस्तान की बड़ी फ्रीक्वेंट एंगेजमेंट रहती है ईरान के साथ भी। और आपने देखा कि इससे पहले हम एक रीजनल सोल्यूशन पे गए हैं, ये अफगानिस्तान से सबको ऑन बोर्ड लिया है। और सिर्फ ये नहीं, आप 2-3 लेवल पे मुज़ाकरात चल रहे थे, एक दोहा प्रोसेस चल रहा था, एक रीजनल प्रोसेस चल रहा था, जिसमें चारों इस खित्ते के दारुल हुकूमत शामिल थे, बीजिंग भी, मास्को भी और तेहरान भी, पाकिस्तान भी। तो इसका मतलब ये है कि इस मसले का कोई रीजनल सोल्यूशन के अलावा सोल्यूशन नहीं है। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयरिंग है अफगानिस्तान के साथ, इनके अपने अपने स्टेक्स हैं। और फिर ये कि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी हेट्रोजेनस है और उसमें सबके कुछ ना कुछ फैक्शंस शामिल हैं। जैसे इरानियन अगर नहीं है तो वहाँ शिया पॉपुलेशन है, इस तरह ताजिक पॉपुलेशन है, हमारे साथ भी उज़्बेक हैं। फिर हमारी तरफ से देखें कि हमारे पख्तून हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तान के साथ सारा उनका शेयरिंग बॉर्डर है। वहाँ पे अगर 2/3 पख्तून पाकिस्तान में है तो 1/3 वहाँ पे भी हैं। तो हमारे बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, अपार्ट फ्रॉम एथनिक कंपोजिशन हमारे और भी स्टेक्स हैं, क्योंकि हम पहले 30 मिलियन को होस्ट करते रहे हैं और हम दोबारा करने को तैयार नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम क्योंकि बलूचिस्तान में ये डेवलपिंग सिचुएशन है और सारे लोग जो हैं वो मसरूफ़ हैं वहाँ पे, तो जैसे जैसे हमें फुर्सत मिल रही है मैं बीच में लेकर आ रहा हूँ हमारे साथ जो मेहमान है। मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ इस बात पे कि नहीं अहमद, ये तो हमारा नेशनल इशू है, नेशनल डिजास्टर है। और वो बलूचिस्तान में हो या किसी भी खिते में, जैसे पहले कश्मीर में था, ये दैट इज क्लोज टू आवर हार्ट और हमें तकलीफ है इस बात पे। और मैं साथ ही, आप भी हमारे साथी हैं और ये सुन रही हैं, मैं डॉक्टर सना खान अचकज़ई साहब हैं, मेरे ख्याल में हमारे PTV सेंटर क्वेटा जो है, प्रोड्यूसर साहब वो लाइव हैं भी हमारे साथ। प्रोड्यूसर साहब जी, डॉक्टर अचकज़ई साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सिचुएशन आप बताएं। आप तो क्वेटा में हैं मेरे ख्याल में, आप क्वेटा PTV सेंटर में हैं इस वक्त। जी जी बिल्कुल, मैं इस टाइम PTV सेंटर में मौजूद हूँ। बिल्कुल, और मैं अभी आपकी मैंने वीडियो देखी है, आपकी वीडियो भी आ गई है। और तो क्या सिचुएशन है? अभी मेरी बात हो रही थी हरनाई में डॉक्टर मंजूर से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वो तो बता रहे हैं उन्होंने तो जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल की वो तो खाली कर दी है और सारे मरीजों को जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज मुआवजे का काम तमाम जो है वो खैमों में हो रहा है बाहर इमारत के। तो आप तो स्टूडियो में है वहाँ पे PTV सेंटर जो क्वेटा में है, वहाँ क्या सिचुएशन है क्वेटा में? जी असल बात यह है कि अरनाई में तो कोई सहूलियत नहीं थी। तकरीबन मुसलसल बहुत टाइम से, तकरीबन 6 साल पहले भी ज़लज़ला आ चुका था। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब 3 बजे ज़लज़ला आया तो अरनाई इसी तरह बलूचिस्तान के 8 मकामात पर बहुत सख्त वहाँ पर तबाही हुई है। ख़ास तौर पर अरनाई और शारग में बहुत सख्त तबाही हुई है। इसी के साथ साथ अरनाई में सबसे पहले पाक फौज के दस्ते वहाँ पर पहुँच चुके थे और इसी के साथ साथ PDMA और FC पाक फौज, यहाँ पर फिर FC ने 2 हेलीकॉप्टर भी दिए। वहाँ पर जितने बंदे फंसे हुए थे सबको निकाल कर सिविल हॉस्पिटल क्वेटा लाए गए। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल क्वेटा और BMC हॉस्पिटल में, यहाँ पर क्वेटा के 3 से 4 बड़े हॉस्पिटलों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हमारे मालूमात के मुताबिक यहाँ पर मैं खुद अभी आ रहा हूँ अरनाई से, मैं अरनाई में मौजूद था। अरनाई में इस टाइम क्वेटा सिटी के तमाम हॉस्पिटलों और अरनाई से अभी तक ऑपरेशन शुरू है, बंदे को निकाल रहे हैं। अमवात की तादाद इस टाइम 53 हो गई। यहाँ पर तकरीबन 325 बंदे जख्मी है इस टाइम।
बिल्कुल। अच्छा अचगज़ई साहब, उन लोगों के लिए हम में से जो हम वाकिफ़ नहीं है, हरनाई जो है वो बाई रोड कितना दूर है कोयटा से? बाई रोड कितने टाइम कितना लगता है? कोयटा से तकरीबन 2.5 किलोमीटर, कोयटा से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बड़ी तबाही जो इस टाइम हुई है आरनाई, और आरनाई के बिल्कुल साथ में एक दूसरा गांव है शारग। यहाँ शारग और आरनाई में बहुत बड़ी तबाही हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही जो इस टाइम हुई है वो आरनाई में हुई है। आरनाई के तकरीबन 6 से 5 कानों में लोग जो कोयला के कान होते हैं, उसी में अभी तक ऑपरेशन शुरू है, बंदे फंसे हुए हैं जी। अच्छा, तो और जो सेंटर था ये इस ज़लज़ले का, वो हरनाई से बहुत करीब था। वो बिल्कुल बिल्कुल वो अरनाई से बहुत करीब था, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी तबाही हुई है वो अरनाई है। ख़ास तौर पर मेन अरनाई के साथ साथ शारग है, शारग से फिर सराना, मुस्लिम बाग, यहाँ पर हल्की हल्की तबाही हुई है। सुनने में आ रहा है कि सराना में तकरीबन 3 बच्चे की अमवात हुई है जी। बिल्कुल। अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि आप क्योंकि हरनाई से आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो करीबी पहाड़ी इलाके हैं और कुछ और जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ से अभी इत्तलात जो हैं वो कंफर्म नहीं है ज़ख्मियों की या कैजुअल्टीज़ की, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये रेस्क्यू की टीमें, ख़ास तौर पर पीडीएमए की टीमें वहाँ पर मौजूद थी। तकरीबन 3 बजे के बाद जब जलजला आया, उसी टाइम पाक फौज के दस्ते और यहाँ पर मुकम्मल पीडीएमए की टीम वहाँ पर पहुँचकर पहाड़ी इलाकों में बहुत बड़ी तबाही आई थी, बहुत बड़ी तबाही पहाड़ी इलाकों में आए। लेकिन ये है कि वहाँ पर पहाड़ गिरे हुए, रोड मुकम्मल तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक, बल्कि 2 किलोमीटर तक मुकम्मल रोड बंद है। अच्छा, मैंने सुना है कि वहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई है, जाहिर है ज़लज़ले में जो है। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक मुकम्मल रास्ता बंद है। एक छोटी सी वीडियो शायद आप लोगों ने चलाया भी था, वहाँ पर तकरीबन एसी और डीसी वहाँ के इंतजामिया लगे हुए रोड को साफ कर रहे हैं जी। अच्छा, और कोयटा की डॉक्टर साहब बताएं थोड़ा सा, कोयटा में शहर में क्या सिचुएशन है इस वक्त? कोयटा शहर में और आसपास मस्तूंग तक, कुचलाग, मुस्लिम बाग, लोरलाई, कला सैफुल्ला, जोब तक यहाँ पर हल्का हल्का सिर्फ लोगों को महसूस हुआ है। लेकिन कोयटा सिटी में थोड़ा ज़्यादा खौफ और हिरास लोगों के दिलों में पैदा हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस टाइम बड़ी तबाही अरनाई में हुई है, और अमवात कुछ इस तरह हुए कि वहाँ पर हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं मौजूद थे, उस टाइम हॉस्पिटल बिल्कुल खाली थे। तो सबसे पहले वहाँ पर एफसी के 2 हेलीकॉप्टर पहुँच गए और आर्मी के दस्ते वहाँ पर पहुँच गए, पीडीएमए की मुकम्मल टीम वहाँ पर पहुँच गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी अमवात से बच गए, और वहाँ पर ऑपरेशन कल रात से शुरू है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन अभी तक शुरू है, लेकिन इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हुई है। 323 जख्मी है, तकरीबन 53 से 54 बंदे अभी तक उसकी अमवात हो चुके हैं, जिसमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। जाहिर है रात का वक्त और सो रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मुझे ये बताएं कि ये आफ्टर शॉक्स का कोयटा में क्या सिचुएशन है? क्योंकि हरनाई में तो अभी भी, जब डॉक्टर मंजूर से मेरी अब 10 मिनट पहले बात हो रही थी, तो बात के दौरान जो है वहाँ पे आफ्टर शॉक आया, और जाहिर है वो बिल्डिंग के बाहर हैं तो वो बचे हुए हैं। कोयटा में क्या आफ्टर शॉक्स की सूरत हाल है? कल रात से कोयटा में फिलहाल 2 शॉक आए, जलजले के झटके आए। तकरीबन कल रात से 2 मरतबा आए हुए। बाकी कोयटा में अमन व अमान है पूरे बलूचिस्तान में, लेकिन वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 झटके और भी महसूस किए गए आवाम ने जी। चलें, आप अपनी हिफाजत करें और आप सब महफूज रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप अभी हरनाई से आ रहे हैं फ़ौरन, और आपने फौरी तौर पे जो है हमें ज्वाइन भी किया, स्टूडियो भी पहुँचे। डॉक्टर सना खान अचगज़ई थे, सहाफ़ी हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोयटा से थे, PTV सेंटर कोयटा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर साहब बीच में हमने अपडेट ले लिया है, और मुझे अभी प्रोड्यूसर साहब ने बताया है कि जनरल साहब भी जो हैं चेयरमैन NDMA इस्लामाबाद से जो है वो NDMA की जो एक्टिविटीज़ हैं
वो फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे, और जैसी अगर फुर्सत मिली प्रोग्राम में भी दौरान तो हम उनसे बात कर लेंगे। तो वापस आते हैं हम अपनी डिस्कशन के ऊपर जो हम कर रहे थे। अच्छा, अभी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो कल पहुँचेंगी, कल हमारी बात हो रही थी मेरे साथ प्रोग्राम में, पाकिस्तान के 2 नामवर साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा थे, एक जनाब एम्बेसडर एजाज़ चौधरी साहब जो कि हमारे साबिक़ सफ़ीर भी हैं अमेरिका में, और फिर नजमुद्दीन शेख साहब जो कि हमारे पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। तो और ये बात थी कि हमें क्लियर भी होना है अमेरिकन के साथ, और साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि हम मिल के भी काम करें, कि इंगेजमेंट भी हो, और हम चाह रहे हैं कि हम दुनिया को साथ लेकर चलें, और ये हम चाह रहे हैं कि बजाय के पाकिस्तान से एग्जैजरेटेड तवक्कुआत रखी जाएं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम जो है दुनिया को ये कायल करें, और ख़ास तौर पे अमेरिका को, अहम मुल्क है, कि आप एफ़र्ट आप भी करें, और आपके तो डायरेक्ट तालिबान से चैनल्स रहे हैं पिछले 1.5 सालों में जो दोहा मुज़ाकरात थे, बल्कि कुछ मैंने तो इनफॉर्मली ये भी सुना है कि कभी कभार तो शायद अमरीकी और तालिबान हुकाम के इतने ज़्यादा हफ्ते में मुलाकातें थीं कि बाकी जो पार्टीज़ थीं, पाकिस्तान हुआ, रूस हुआ, चाइना हुआ, हमें तो पता भी नहीं था कि कितनी इस हफ्ते जो है मीटिंग्स हो गई हैं दोहा के अंदर जो है। तो वो अब अपनी इंगेजमेंट जारी रखे हैं अमेरिकन जो हैं तालिबान के साथ, और पाकिस्तान भी और बाकी भी सब इसमें मदद करेंगे। आपकी राय इस पे? मेरा ख्याल है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि पिछले दिनों में फॉलो कर रही थी जो टेस्टिमनीज हो रही हैं अमेरिकन सेनेट में भी, अमेरिकन कांग्रेस में भी, और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिविटी और फ्यूरियस होके चल रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, तो हमें इससे डिसंगेज कर लेना चाहिए। लेकिन वहीं पे ये आवाज़ें भी हैं जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बगैर तो ना आप दोहा मुज़ाकरात कर सकते थे, ना ही वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर सकते थे। देखिए, जो पाकिस्तान की मजबूरी है कि उसे अमेरिका को भी साथ लेके चलना है और अफगानिस्तान में अमन भी कायम करवाने में हेल्प करानी है, इसलिए कि और दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ात भी देखने और तहफ़्फ़ुज़ात भी देखने और अपनी पोजीशन भी क्लियर करनी है। उसमें ये कि पाकिस्तान मेजर स्टेक होल्डर है, इनको ये समझना चाहिए कि हम यहाँ से अपने आप को डिसंगेज नहीं कर सकते, जबकि ये तो अपने आप को डिसंगेज करके चले गए, लेकिन इस वक्त भी वो इंगेज्ड हैं। अगर वो यहाँ खित्ते में के स्टेक होल्डर ना होने के बावजूद भी अपने आप को डिसंगेज नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान कैसे कर सकता है? तो पाकिस्तान को साथ ही लेके चलना है। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का हमेशा से ये तरीका है। एजाज़ चौधरी साहब से अक्सर बात होती रहती है, क्योंकि वो जब सेक्रेटरी थे उस वक्त भी हमारे साथ बड़े एंगेज रहते थे, कि अमेरिका की ये पॉलिसी होती है कि हमेशा वो डेथ वारंट के साथ आते हैं, और उसके बाद फिर वो उम्र कैद पे निगोशिएट करते हैं, तो अगला समझता है कि मुझे बेल आउट कर दिया गया। तो पाकिस्तान इस वक्त उस सूरत हाल से बाहर आ गया है। हम डेथ वारंट के लिए भी और हम उम्र कैद के लिए भी करने को तैयार नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आज़ाद कर दें। हम तो ये कहते हैं कि हमें जियो इकोनॉमिक पे और नॉर्मल जो फ्रेंडली रिलेशंस पे आपके साथ चलना है। अगर आप संभाल सकते हैं तो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन खुद संभाल लें, और अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है। देखिए, अब तालिबान को एक्सेप्ट करने और उनके साथ एंगेजमेंट के अलावा वेस्ट के पास कोई और अल्टरनेट नहीं है। दूसरा अल्टरनेट क्या है कि दोबारा आ जाएं और दोबारा उन पे हमला कर दें, तो कर देना। जिस सूरत हाल में वो यहाँ से निकले हैं, क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो दोबारा आ जाएं? तो रियलिस्टिक सिनेरियो ये है कि जो भी आता है वैसे जो भी ऑफिस होल्डर आता है, जब वो न्यू दिल्ली में होता है तो उसका बयान डिफरेंट होता है, वो थोड़ा सा उनको खुश भी करना होता है, उनको खुश करना होता है। लेकिन पाकिस्तान लहजा चेंज हो जाएगा, वैसा भी चेंज हो जाएगा और ग्राउंड रियलिटीज भी उनके सामने आ जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक और भी सवाल बनता है, और प्रोड्यूसर साहब अगर वो DHO हरनाई अगर हुए साहब तो आप मुझे बताइएगा। तो ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, नहीं तो इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि थोड़ा सा जो ये आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से कहा कि लहजा शायद थोड़ा सा वहाँ पे, क्योंकि उधर हैं तो अभी आएंगी यहाँ पे मिस शर्मन, तो शायद फिर देखेंगे हम। लेकिन एक और भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि क्योंकि प्रेशर भी है बाइडन इंतज़ामिया पे। मैं तो हैरान हो रहा था, कुछ अमरीकी जो सियासतदान हैं, अरकान कांग्रेस हैं, वो तो इतना आगे चले गए थे, वो तो ये भी कह रहे थे कि बाइडन इंतज़ामिया से कि आप लोग तालिबान के साथ भी मिले हुए हैं, यानी बाइडन इंतज़ामिया आप तालिबान से भी मिले हुए हैं और आप पाकिस्तान से भी मिले हुए हैं, और आप मिलके कर रहे हैं, और आप क्योंकि वो एक पॉलिटिक्स है, जाहिर है उन्होंने एम्बैरस करना है एक वो तो एक शायद ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर है जो हमें जहन में रखना है। मैं आपकी इस पर राय सुनना चाह रहा हूँ कि आप इसको कितनी अहमियत देती हैं कि शायद
कुछ चीज़ें मजबूरी है बाइडेन इंतज़ामिया की, कुछ अहलकारों की कहना पब्लिकली, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा वो प्रेशर भी जो उनको अंदर से आ रहा है। अहमद, मैं ये समझती हूँ कि जब तक बाइडेन इंतज़ामिया तालिबान के साथ इंगेज नहीं होती, जब तक पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं होती, तो वो यहाँ से निकल ही नहीं सकते थे। जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। वो जो अमेरिकी सियासतदान कांग्रेस में बैठे हैं, जो सेनेट में बैठे हैं, वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि अमेरिका 2014 से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, सेफ एंड रिस्पेक्टेबल एग्जिट लेना चाहता था, और वो ये नहीं कर पा रहा था। तो ये तो मिस्टर बाइडेन का क्रेडिट है कि ना सिर्फ उन्होंने अपनी डिसएंगेजमेंट कर ली, बल्कि यहाँ से फौजें विड्रॉ कर ली। बेशक हैजर्ड में की, लेकिन ये शेड्यूल तो 2014 से आ रहा था ना। आप देखिए कि मिस्टर ओबामा और मैं, आपने ट्रम्प साहब का नाम नहीं लिया, मैं ट्रम्प पे आना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले रशीद नासिर साहब हैं हमारे साथ, DHO हरनाई। जी रशीद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे पता है, मुझे अंदाजा है कि आप बहुत मसरूफ हैं, और अभी झटके भी आ रहे हैं, आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, अभी आए हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे कि अभी क्या सूरत हाल है? अभी तो सूरत हाल थोड़ा बेहतर है। सुबह तो जब ज़लज़ला 3 बजे से फिर सुबह 8 बजे तक हमारे पास बहुत पेशेंट्स आए, तकरीबन कोई 200 के करीब पेशेंट्स आए। तो इसमें जो सीरियस पेशेंट्स थे हमने क्वेटा रेफर कर दिए, कुछ हेली के जरिए, कुछ एम्बुलेंसेज के जरिए, और 15 जो है ना हमारे पास 15 डेड बॉडीज आ गई हैं। इनमें अक्सर बच्चे थे और फीमेल थी, मर्द कम है। तो फिलहाल सिचुएशन सही है। बिल्कुल। अच्छा रशीद साहब, तो मुझे अभी ये भी इत्तला मिली थी कि जो ज़्यादा ज़ख्मी केसेस हैं वो ऑलरेडी क्वेटा मुंतकिल किए जा चुके हैं। यही सूरत हाल है आपके पास? बिल्कुल 25 से 30 पेशेंट हमने क्वेटा मुंतकिल किए हैं। कुछ सीएमएच गए हुए हैं, हेली के जरिए जो गए थे वो सीएमएच गए हैं, बाकी क्वेटा के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं। ठीक है। और जो फिगर्स है ज़ख्मियों की और जो अमवात हैं, अल्लाह करे कि मतलब शुहदा हैं ये और इससे ज़्यादा ना हो, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ये थोड़ा सा खौफ और ख़दशा है कि जो दूर दराज और ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से जो इत्तलात हैं वो अभी मुकम्मल तौर पे मौसूल नहीं हुई हैं ज़ख्मियों की और अमवात की। बिल्कुल, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ख़त्म है, कम्युनिकेशन नहीं है। जो दूर के इलाके हैं, हो सकता है वहाँ पे डेड बॉडीज हों, वो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास आई है 15 के करीब, वो हमने रिकॉर्ड किए हैं। बाकी जो है ना कम्युनिकेशन उधर है ना, वहाँ पे कोई नेट है, कोई फोन काम नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो उधर हो सकते हैं। अभी ऐसा पेशेंट्स भी आ रहे हैं, तो हमारी सेल लगी हुई है, सेल हमने कायम की है। पेशेंट जो भी आते हैं हम डील करते हैं। अच्छा, और तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फासला है आप और क्वेटा में, हरनई और क्वेटा में तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। तो इसमें आपके पास जो आखिर में जो इमदादी सामान और ज़रूरियात जो हैं वो आपके पास मुकम्मल हैं, पूरी हैं? 165 किलोमीटर है लोरलाई और क्वेटा और हरनई। अच्छा, हाँ, कोई 165 किलोमीटर और रास्ता बिल्कुल खराब है, कच्चा रास्ता है। अच्छा, तो जी इमदादी सामान तो हमें पहुंचा है, और भी कुछ अभी पहुंच रहे हैं। हमें मेडिकल टीम्स ज़ियारत से, शीन से, क्वेटा से मेडिकल टीम्स आए हैं, और पीडीएमए वाले हैं, और दूसरे जो एमएसएफ हैं, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, सारे मतलब यहीं पे आए हुए हैं। एम्बुलेंसेज ज़ियारत से, शीन से, क्वेटा से एम्बुलेंसेज भी भेजे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब ने हमें मेडिकल सपोर्ट बहुत किया है। तो अभी भी मतलब ये है कि कुछ सपोर्ट अभी भी आ रही है। लोरलाई से एक मोबाइल यूनिट आ रहे हैं। मैं आपके साथ राब्ते में रहेंगे। मुझे अंदाज़ा है कि आपका ये बड़ा मुश्किल वक्त जो है कल रात से गुजर रहा है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम फॉलो भी कर रहे हैं। रशीद नासिर साहब थे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं हरनई के। डॉक्टर साहिबा, ट्रम्प के बारे में वो सवाल रह गया है। मैं एक्चुअली मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी वक्त निकाला, और हम मुकम्मल डिस्कशन जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके। लेकिन ये आपसे मैं वादा लूँगा कि आपसे एक और नशिस्त हम अपनी प्रोग्राम में जो है अगले हफ्ते भी करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए नाजरीन, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।